तो आइए स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 12। और आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो चेक की हो तो हम जो क्लास 12 में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 और चैप्टर 3 अगर आपने एनसीईआरटी की बुक में देखा होगा तो चैप्टर 3 हमारा मैट्रिसेस, यानी कि जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं लास्ट वीडियो में मैंने क्या क्या करा था। तो पहले तो मैंने बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने बताया कि डाटा के रिप्रेजेंटेशन के बारे में होता है। उसके बाद मैंने मैट्रिक्स के टाइप बताए और वहां ऐड सब्ट्रैक्शन वगैरह ये सब करवाया, यानी कि उसका बेसिक सारा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम बाकी आज करते हैं यहाँ पर। तो आज की जो क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, क्योंकि इसी टॉपिक पे जो हम आज पढ़ेंगे, इस टॉपिक से आगे हमारा सारा का सारा चैप्टर जो 3 है वो डिपेंड रहेगा। चैप्टर 3 भी और काफी हद तक हमारा चैप्टर 4 यानी कि डिटरमिनेंट भी। तो आओ स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा मल्टीप्लीकेशन। तो देखो, मैट्रिक्स की अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ये एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे हम नॉर्मली अलजेब्रा में करते हैं। यानी कि हमने अलजेब्रिक एडिशन जब की थी मैट्रिक्स के अंदर वो एक सिंपल वे था, पर जब यहां पर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो देखो कैसे करना है। मैं स्टार्ट करूंगा 2 by 2 के मैट्रिक्स से। फॉर एग्जाम्पल 3 5 1 2। देखो पहले मैं ना इसकी सिर्फ मल्टीप्लाई बताऊंगा कैसे की जाती है, फिर इसके कुछ छोटे छोटे रूल हैं वो मैं इनके बाद में कराऊंगा। तो देखो करने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो पहली रो है, इस पहली रो को और इसके पहले कॉलम को देख लो। उसके बाद करना क्या है, पहली रो का पहला एलिमेंट और पहले कॉलम का पहला एलिमेंट इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो। 3 2 6, 6 आ गया। अब पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट 5 2 10, इन्हें प्लस कर दो। अब क्या करेंगे, जब पहली रो कंप्लीट हो गई तो हम करेंगे इसे पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो 3 की 1 से 3 1 3। तरीका वही है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, यानी कि 5 3 15। अब करेंगे सेकंड रो की बात करते हैं। तो सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की 2 से 1 इंटू में 2, 2 की 2 से तो 2 2 4, ये हो गया। अब करेंगे पहले सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, पहला एलिमेंट तो पहला 1 की 1 से कहीं तो 1 प्लस सेकंड एलिमेंट की सेकंड से 2 3 6, इन्हें प्लस करके लिख दो, ये हमारा आ गया 16 18, 2 1 2 और 4 6, 6 और 1 7। तो ये बेसिक से है कि ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी मल्टीप्लाई की जाती है तो रो के एलिमेंट को कॉलम के एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा। पर एक बात ध्यान क्या रखनी है, रो का पहला तो कॉलम का पहला, रो का दूसरा तो कॉलम का दूसरा, और मल्टीप्लाई करके बाद में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो देखो ये तो 2 by 2 था। अब मैं करवाता हूं 3 by 3। देखो हमारे पास मैट्रिक्स आपको विजिबल होगा, 5 6 2 3 2 5 2 1 3 1 2 3 2 2 1 1 2 4। अब यहाँ पर हम 3 by 3 की जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रूल वही है हमारा जो हमने 2 by 2 में किया, यानी कि इसकी रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, पहले रो की मल्टीप्लाई हमेशा कॉलम के साथ। तो क्या तरीका है, पहला एलिमेंट पहले से 5 1 5, दूसरा एलिमेंट दूसरे से 6 2 12, तीसरा तीसरे से 2 1 2। फिर से पहली रो की 5 2 10, 6 2 12, 2 2 4, 5 3 15 प्लस 6 1 6, 2 4 8। अगर आपने ध्यान दिया हो अभी भी, तो पहले को मैं पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। अब हम इसके साथ करते हैं तो 3 1 3 प्लस 2 2 4, 5 1 5, 3 2 6, 2 2 4,
5 2 10, 3 3 9, 2 1 2, 5 4 20, 2 1 2, 1 2 2, 3 1 3, 2 2 4, 2 3 2 6, 2 3 6, 1 1, 3 4 12। अब बस हमें क्या करना है, लास्ट में हमारा इन सबको प्लस कर देंगे, आ गया हमारा मैट्रिक्स। ये आ गया हमारे पास 2 2 4 5 9 19, 4 2 6, 1 1 2 26, 8 6 14, 14 और 5 19, 9 1 1 2 29, 5 4 9 और 3 12, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 9 2 11, 11 और 20 31, 2 2 4 3 7, 6 4 10 और 2 12, 6 7 7 और 12 19। ये आ गया हमारे पास जब भी कभी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। तो पहला था हमारा 2/2, दूसरा था हमारा 3/3। अब मैं बताऊंगा इसके बारे में कि मल्टीप्लाई के रूल क्या हैं, तो आप एक बार इसे नोट कीजिए, फिर मैं इनके रूल बताता हूं। तो आइए अब हम करते हैं इसके रूल के बारे में। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया, एक ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर था m/n। एक बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है p/q। तो जब भी कभी ये ए और बी यानी कि ए मैट्रिक्स और ये बी मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो पहली कंडीशन यानी कि नोट करके लिख लेना इसे, केस 1 कह लो या फिर पॉइंट नंबर 1। तो मैं इसे पॉइंट नंबर 1 कहता हूं। तो क्या कहता है पॉइंट, कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो शुड बी इक्वल, यानी कि ये इक्वल होने जरूरी है। तो क्या होना चाहिए, n शुड बी इक्वल टू p। तो ये अगर इक्वल है तो हमारी मल्टीप्लाई इज पॉसिबल। तो ये हमारी पॉसिबल होगी। क्या चीज पॉसिबल हमारी, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होने के लिए पहला रूल हमारा बेसिक सा ही है। अगर मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है तो उससे आगे क्या है, अब जब a की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और b का मैट्रिक्स जो बनेगा, यानी कि ए बी मैट्रिक्स, इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस ए बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो होता है पहले मैट्रिक्स की रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम। तो क्या होगा हमारे पास, m/q। तो सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हो, ऑर्डर क्या होता है, वो होगा हमारे पास m/q। तो इसे भी एक बार आप नोट कर लीजिए, हम ये भी क्लियर कर चुके हैं। तो देखो अभी हमारे 3.2 के अंदर मल्टीप्लाई मैं करवा चुका हूं, तो मल्टीप्लाई के आप सवाल कर लेंगे। तो मैं यहाँ जो देख रहा हूं बुक के अंदर एक टॉपिक और मुझे दिखा, जो टॉपिक क्या है कि हमें गिवन है x प्लस एक y, यानी कि x भी एक मैट्रिक्स है, y भी एक मैट्रिक्स है। इनको प्लस करके किसके इक्वल आता है हमारे पास, 7 0 2 5। सिमिलरली इसी तरीके से एक दे रखा हमें क्या, x माइनस y, क्या गिवन है, 3 0 0 3। तो हमें बोला गया कि अगर हमारे पास x प्लस वाई मैट्रिक्स इसके इक्वल आता है, x मैट्रिक्स माइनस वाई मैट्रिक्स इसके इक्वल आता है, तो बताओ x और y मैट्रिक्स क्या रहे होंगे। तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 10th क्लास के अंदर एक एलिमिनेशन मेथड सीखा था, सेम वही मेथड यहां अप्लाई करना है। अब मेथड के अकॉर्डिंग क्या था, हम सबसे पहले जो भी वेरिएबल आ रहा है उनको चेक करते थे, अगर वो इक्वल है तो उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें करते थे। तो मैंने देखा ये y और y इक्वल भी है, उनके साइन पहले से अपोजिट है, यानी कि इक्वेशन को हम ऐड के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो ये मेरा कट गया, x और x क्या बन गया हमारे पास, 2x। ये एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स, ये अगर मैंने ऐड करे तो ये भी ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ गया, 7 और 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। अब 2 आएगा यहाँ डिवाइड में, तो x क्या आ गया हमारे पास, 1/2, 10 0 2 8। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 2 से डिवाइड कर देते सभी, 5 ये 0 ये 1 और ये 4, हमारा x मैट्रिक्स निकल गया। अब अगर x मैट्रिक्स आ चुका है तो हम क्या करेंगे, सेम ये जो सब कुछ था, या तो देखो दो तरीके आगे,
अब हमारे पास x मैट्रिक्स की वैल्यू है, यहां पुट कर दो, वहां ले जाओ, प्लस माइनस करके हम y निकाल लेंगे। एक तरीका तो ये है, या फिर इसी दोनों इक्वेशन में एक बार फिर से एलिमिनेशन लगा दो। तो मैं एक बार फिर से एलिमिनेशन से ही बता देता हूं, जिससे इजीली और क्लियर हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास क्या है, 7025, x माइनस वाई बराबर क्या है, 3003। तो इस बार देखा, ये दोनों मैट्रिक्स, ये दोनों यानी कि x मैट्रिक्स की बात करें, साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, सब्ट्रैक्ट, माइनस तो प्लस तो माइनस, ये तो कट गया इस बार, ये y और y कितना बन गया हमारे पास, 2y। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो 7 माइनस 3, 0 माइनस 0, 2 माइनस 0, 5 माइनस 3। अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है, तो y बराबर कितना आ गया, 1/2, 4 0 2 2। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो क्या आ जाएगा, 2 0 1 1। तो हम इस टाइप के सवाल भी कर चुके। तो अब एक काम करिएगा, 3.2 हमारा जो टॉपिक चल रहा था, यानी 3.2 हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी के अंदर, इसे एक बार आगे आप कंप्लीट कीजिएगा। अगर कुछ भी ऐसा है जो नहीं क्लियर होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और आपने लास्ट वीडियो नहीं चेक किया तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस लॉकडाउन में कुछ प्रॉफिट हो सके। तो ओके बाय, आज के लिए हमारा इतना ही। ओके, थैंक यू।